सुबह सुबह इसने मत्थे लगना था मेरे। सरदार साहब क्या हुआ, उठिए सरदार साहब। यार लगता है मेरे पाँव को मोच आ गई। सरदार साहब चलिए मैं आपको बिठाता हूँ। सरदार साहब आपको कुछ हुआ तो नहीं? ओए दफा हो जाए, सुबह सुबह तूने मेरे मत्थे लगना था मनूसा, तेरी वजह से मुझे चोट लग गई है। आज मैं तेरी शक्ल ना देखता तो मेरे साथ ये हादसा ना होता। ओए बाबर इधर आए। जी सरदार साहब क्या बात है? ओए बाबर ले जा इस मनूस को पकड़ के, इतने जरूरी मैंने शहर काम पे जाना था। इस मनूस को देखा तो मेरे पाँव में मोच आ गई है। जाओ ले जा इसको कुएं में फेंक, बचना नहीं चाहिए ये जालिम। बचे ना, फेंक दे इसको। ओ भाई मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? अभी भी तू पूछ रहा है तेरा कसूर क्या है? चौधरी साहब का पाँव ले बैठा है, इतना जरूरी काम से उन्होंने शहर जाना था। ये देख, ये वही कुआं है जिसके अंदर मैं तुझे फेंकने वाला हूँ। साहब ये जुल्म ना करो, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? ओए चौधरी साहब ने सुबह सुबह तेरी शक्ल देखी है और तू उनके लिए मनहूस साबित हुआ है। भाई तूने कुएं में फेंकना है जरूर फेंक लो, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। अच्छा बता क्या बात है? भाई कोई किसी के लिए मनहूस नहीं होता। चौधरी साहब ने सुबह उठते सार पहला चेहरा मेरा देखा, उनके पाँव में सिर्फ चोट आई। मैंने भी पहला चेहरा सुबह चौधरी साहब का ही देखा था। मुझे सजाए मौत मिल रही है। भाई उनको तो मुझे देखने के बाद सिर्फ पाँव में चोट आई है, मुझे उन्हें देखने के बाद सजाए मौत मिल रही है। अब तुम खुद ही सोचो कौन मनहूस है, मैं या चौधरी? बात तो वैसे तुम्हारी ठीक है मेरे भाई, कोई इंसान किसी के लिए मनहूस नहीं होता, सब लोग अल्लाह के बनाए हुए हैं। क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? वो ड्राइवर भी चल बसा। ओफो, इतना बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया यार। अच्छा ही हुआ है मैं चोट की वजह से शहर नहीं जा सका। क्या हुआ सरदार साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? ओए बाबर, शहर से फ़ोन आया है, वो पोला गाड़ी लेके गया था सामान लेने के लिए, शहर में उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो पोला चल बसा है। क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पोले की डेथ हो गई है? इस छोटी सी चोट की वजह से मैं इतने बड़े हादसे से बच गया हूँ यार। चौधरी साहब वो मैंने मुँह देखा। ओए बाबर, तूने उस बेकसूर को मार तो नहीं डाला? आज उसी बेचारे की वजह से तो मेरी जान बची है। नहीं सरदार साहब, नहीं मारा उसे। अच्छा किया यार, उसी की वजह से तो आज मैं जिंदा बैठा हूँ। सरदार साहब आपको एक बात बताऊं, कोई किसी के लिए मनहूस नहीं होता, इसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत ही होती है। तुम सही कह रहे हो बाबर, आज तुम उसको अगर कुएं में फेंक देते तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ ना कर पाता। और वाकई बेशक कोई किसी के लिए मनहूस नहीं होता, हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है।